और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे आज की सबसे बड़ी सियासी खबर की। तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने 5 उम्मीदवार करीब फाइनल कर दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 4 सिटिंग सांसदों को ही मैदान में उतारने जा रही है। साथ ही पौड़ी सीट पर एक नया चेहरा दिखेगा और ये भी चौंकाने वाला नाम होगा। तो इस लिहाज से भगत सिंह कोश्यारी, रमेश पोखरियाल निशंक, माला राज्यलक्ष्मी और अजय टम्टा को टिकट मिलना तय है, जबकि पौड़ी में खंडूरी चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अब किसी भी दिन हो सकता है। ऐसे में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा और ये बात सियासी पार्टियां भी अच्छी तरह समझ रही हैं। यही वजह है कि बीजेपी टिकट की माथापच्ची पर ज्यादा वक्त नहीं गंवाना चाहती और राज्य में बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार करीब तय हो गए हैं। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने आंतरिक कलह को विराम दे दिया है और सिटिंग एमपी पर ही फिर से भरोसा जताया जा रहा है। 18 फरवरी को हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम में प्रांत प्रचारक युद्धवीर सिंह की अध्यक्षता में पार्टी और संघ के शीर्ष नेताओं की बैठक हुई, जिसमें पौड़ी सीट को छोड़कर सभी पर सिटिंग सांसद को ही मैदान में उतारने का फैसला कर लिया गया है। हालांकि पार्टी लाइन के मुताबिक कोई भी इस पर फिलहाल मुंह खोलने को तैयार नहीं है। हमारे प्रतिनिधियों के काम पर हमारी निगरानी रहती है, हमारे कार्यकर्ताओं से हम फीडबैक लेते हैं और सभी का मिला जुला असर ये होता है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारी चुनाव प्रक्रिया को पूरा करके उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया पूरी करता है। असल में बीजेपी के अंदर 5 सीटों के लिए दर्जन भर से ज्यादा कद्दावर नाम खड़े हो गए हैं और लगातार दावेदारों का सिलसिला बढ़ता जा रहा था। इसीलिए कई बार नेता सामने आकर ऐसे दावों को केंद्र पर छोड़ते रहे हैं। क्योंकि ये केंद्रीय नेतृत्व ने तय करना है। अभी उत्तराखंड का जो हमारा संसदीय बोर्ड है उसकी बैठक नहीं हुई है, वो बैठक होगी। सम्यक विचार उपरांत हम लोग निर्णय लेते हैं। कार्यकर्ता के मन की बात सुनी जाती है और जो निर्णय लेते हैं वो सम्यक विचार उपरांत लेते हैं, उसको सभी कार्यकर्ता स्वीकार करते हैं। अब 4 सीटों पर तो पुराने सांसद ही चुनाव लड़ेंगे और रही बात पौड़ी की, तो वहाँ पर खंडूरी खुद चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं। लिहाजा पौड़ी के लिए भी प्रत्याशी केंद्रीय नेतृत्व तय कर चुका है और इसका ऐलान भी अंतिम समय में बीजेपी के क्षेत्रीय महारथियों को बड़ा झटका दे सकता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य सरकार किसानों पर मेहरबान नजर आ रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने गेहूं की खरीद पर किसानों को 20 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्देश दिया है। सीएम हाउस में गेहूं खरीद को लेकर बैठक हुई, जिसमें इस बार 2 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1840 रुपए प्रति क्विंटल रखा है, जिस पर राज्य सरकार किसानों को 20 रुपए प्रति क्विंटल अतिरिक्त देगी। हमने 20 रुपया प्रति क्विंटल उनको अतिरिक्त देने का निर्णय लिया है। उससे हमारे राज्य के जो गेहूं किसान हैं वो लाभान्वित होंगे। असल में राज्य में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल चुनावी मोड में आ चुके हैं। चुनावी प्रचार और चुनावी रणनीति को लेकर अब घमासान शुरू हो गया है। कैसी है दोनों ही बड़ी पार्टियों की तैयारी, वो आपको बताते हैं। कांग्रेस ने अपने सबसे बड़े इम्तिहान के लिए अपनी तैयारी पुख्ता करना शुरू कर दी है। चुनावी समितियों की बैठक की जा चुकी है। 5 लोकसभा सीटों के प्रभारी अपनी अपनी सीट के दौरे पर हैं और योग्य उम्मीदवार की तलाश तेजी से की जा रही है। वैसे देखा गया है कि उम्मीदवारों की घोषणा कांग्रेस अंतिम समय पर करती है, लेकिन इस बार वो इस मामले में खासी तेजी दिखा रही है। क्षेत्रों से काफी नाम आए हैं, तो उसमें जो नाम तो सभी हैं, सबको भी मांगने का अधिकार है जो राजनीति कर रहा है, लेकिन सभी नामों पर विचार भी किया गया है और इनको करके सभी के विषय में वहां पर ऑब्जर्वर भेज के उनका जो है रिपोर्ट ली जाएगी और फिर उसके आगे प्रक्रिया शुरू। बीजेपी तो एक खुला ऐलान खुद ही कर चुकी है कि वो चुनावी मोड में है। केंद्रीय नेता कई दौर की बैठकें कर चुके हैं। केंद्रीय मंत्री भी आचार संहिता से पहले उत्तराखंड में पार्टी का आधार मजबूत करने के लिए लगातार दौरे कर रहे हैं। राज्य बीजेपी भी लगातार कई चुनावी कार्यक्रम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। गए महीने में हमने जनसंपर्क के लिए जो कार्यक्रम दिए थे उसको बहुत अच्छा समर्थन लोगों ने दिया है। आचार संहिता की औपचारिक घोषणा का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन प्रदेश के दोनों मुख्य दल चुनावों के ऐलान से पहले ही चुनावी रणनीति के साथ चुनावी समर में कूद चुके हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए रॉबिन सिंह चौहान की रिपोर्ट।
चुनाव आयोग ने चुनाव प्रभावित करने की आशंका के चलते 3 साल से एक ही जगह सेवा दे रहे अधिकारियों को ट्रांसफर करने का आदेश दिया है, मगर चुनाव आयोग के आदेश को दरकिनार करते हुए पूरे प्रदेश भर में अभी भी कई अधिकारी एक ही जगह पर जमे हैं। यही नहीं, हैरान करने वाली बात तो यह है कि इन अधिकारियों को चुनाव के चलते नोडल अधिकारी भी बना दिया गया और ट्रांसफर लिस्ट के बाद भी अब तक तबादले नहीं हुए। सपोज किसी का नोडल ऑफिसर का तैनाती हुई है और वो ट्रांसफर पॉलिसी के अंडर आते हैं, तो उस डिपार्टमेंट के हेड से वो सर्टिफिकेट भी लिया जा रहा है कि उन्होंने इंश्योर किया है कि उनका ट्रांसफर। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना की उत्तराखंड में भी शुरुआत हुई है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और श्रम मंत्री हरक सिंह रावत ने श्रमिकों को योजना का कार्ड देकर इसकी शुरुआत की है। योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी और इस योजना का फायदा 18 से 40 साल के आयु वर्ग के श्रमिकों को मिल पाएगा। सभी रजिस्टर्ड श्रमिकों को आयु के हिसाब से अंशदान देना होगा। 60 साल की उम्र के बाद अंशदान देने वालों को पेंशन मिलेगी और इसके लिए किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर में आप आवेदन कर सकते हैं। योजना से जुड़ने वाले 18 साल के कामगारों को हर महीने 55 रुपए, तो वहीं 29 साल की आयु में जुड़ने वालों को 100 रुपए प्रति माह, जबकि 40 साल के कामगारों को योजना से जुड़ने के लिए हर महीने 200 रुपए अंशदान देना होगा। उन्होंने चाहे वो कूड़ा बीनने वाला हो, चाहे वो हमारे घर में काम करने वाली बहनें हों, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हमारा भाई है, चाहे वो फोटोग्राफर है या और कुछ काम कर रहा है, ऐसे सभी लोगों की उन्होंने चिंता की है। ऐसे प्रधानमंत्री जी को हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज दून हॉस्पिटल की नई ओपीडी बिल्डिंग का उद्घाटन किया है। 45 करोड़ की लागत से बनी इस बिल्डिंग में 7 डिपार्टमेंट ओपीडी होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि नई बिल्डिंग बनने से दून हॉस्पिटल में मरीजों को राहत मिलेगी, क्योंकि यहां रोजाना ओपीडी में 2,500 से 3,000 मरीज पहुंचते हैं। साथ ही सीएम ने यह भी कहा है कि निर्माण काम तय वक्त में पूरा होने चाहिए ताकि आम लोगों को दिक्कतें ना हो। ज्यादा कंजक्शन जो दून हॉस्पिटल में हो गया था, वो इससे उनकी सुविधा, जो पेशेंट्स हैं उनके तीमारदार हैं, उनकी सुविधा उनको मिलेगी। लोकसभा चुनावों के ठीक पहले पिथौरागढ़ के लिए शुरू की गई हवाई सेवा पर अब सियासत गर्मा रही है। मात्र कुछ दिनों तक चली हवाई सेवा पर जहां विपक्ष के तेवर तीखे हैं, तो वहीं अब सरकार ने एक और बड़ा ऐलान किया है। दशकों के इंतजार के बाद पिथौरागढ़ के लिए 17 जनवरी को हवाई सेवा का आगाज हुआ, लेकिन ये सेवा पूरी तरह हवाई साबित होगी ये शायद ही किसी ने सोचा था। कहने को तो हवाई सेवा को शुरू हुए 2 महीने होने को हैं, लेकिन इन 2 महीनों में मात्र 11 दिन ही नियमित तौर पर ये चल पाई। यही नहीं, हालात तो यहाँ तक जा पहुँचे कि जिस प्लेन से ये सेवा संचालित हो रही थी 9 फरवरी को, उसका हवा में ही दरवाजा खुल गया। तब से पिथौरागढ़ हवाई सेवा पूरी तरह बंद है। हवाई सेवा संचालित करने का जिम्मा हेरिटेज एविएशन को मिला है, जिस पर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। बहुत बड़े घोटाले की बू आ रही है। सबसे पहले जिस कंपनी को ये इसका टेंडर दिया गया, उसके बाद अपना एक भी जो है कोई जो है विमान नहीं है। राज्य बनने के बाद पिथौरागढ़ में शायद ही ऐसा कोई चुनाव हुआ हो जब हवाई सेवा मुद्दा न बनी हो। बीते विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस सरकार ने देहरादून के लिए मुफ्त हवाई सेवा चलाई थी, लेकिन सरकार विदाई के साथ ही वो सेवा भी विदा हो गई। ऐसे में अब लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने 20 सीटर प्लेन चलाने का नया ऐलान कर दिया। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी सेवाएं वापस रिस्टोर हो सकें। उनको ये कहा गया है और वो प्रयास भी कर रहे हैं कि 20 सीटर जो जहाज है वो लेकर के आए। फिलहाल ये कह पाना तो कठिन है कि पिथौरागढ़ के लिए नियमित हवाई सेवा कब शुरू होगी, लेकिन ये तय है कि राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे पर अपनी राजनीति हर कीमत पर चमकाएंगे, भले ही जनता हर बार खुद को ठगा सा महसूस क्यों न करे। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। इधर चंपावत की बात कर लें तो यहाँ भी हालात और भी बुरे हो चले हैं। चंपावत में आपदा के नजरिए से बना हेलीपैड ट्रायल लैंडिंग से पहले ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। 2013 और 14 में आपदा राहत की दृष्टि से बनाया गया ये हेलीपैड खुद आपदा से ही जूझ रहा है और इसकी तस्वीरें इसकी कहानी कह रही हैं।
देख रहे हैं कि अभाव में हेलीपैड बदहाल है। जब नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने प्रशासन से हेलीपैड हैंडओवर करने को कहा तो प्रशासन ने हाथ ही खड़े कर दिए। ऐसे में लोग अब जनता के धन का दुरुपयोग का अब आरोप लगा रहे हैं। नैनीताल हाईकोर्ट ने आज कोसी नदी में रिजर्व फॉरेस्ट पर खनन पर रोक लगाई है। साथ ही नेशनल हाईवे के लिए खनन कर रहे पीएनसी कंपनी के मानकी गेट से खनन निकासी पर भी रोक लगाई। याचिका में कहा गया कि सरकार ने खनन की अनुमति पीएनसी कंपनी को दी है, जिसको खनन का अधिकार तो नैनीताल जिले में ही है और निकासी के लिए उधम सिंह नगर में अनुमति दी गई। कंपनी ने मानकों के खिलाफ रिजर्व फॉरेस्ट में भी किलोमीटर तक सड़कें बना दी। अब इस पर रोक लगा दी गई है। साल 2017 और 18 में एमबीबीएस फीस तय नहीं होने से उत्तराखंड में जमकर बवाल हुआ। देश भर से आए ज्यादातर छात्रों को एडमिशन के लिए परेशान होना पड़ा है। ऐसे में सरकार की जमकर किरकिरी हुई। एक बार फिर से एडमिशन का वक्त आने वाला है, पर फीस तय नहीं हो पाई है। वहीं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव इसे उच्च शिक्षा विभाग का काम बता रहे हैं। हम लोगों की सिर्फ ये रहती है कोशिश की, चूंकि ऐसे प्रावधान है कि छात्रों को एडमिशन से पूर्व भी फीस की जानकारी मिल जाए, जिसके लिए हम लोगों ने उच्च शिक्षा विभाग से अनुरोध किया। निर्धारित करनी है तो सरकार को चाहिए समय से काम करे। जरूरी है कि 6 महीने का विलंब हो, उसके बाद बवाल कटे, फिर मीडिया में हल्ला मचे और फिर जब जो हल्ला मच जाता है तो फिर लोग कोर्ट जाएं, बच्चे परेशान हो, अभिभावक परेशान हो। रुड़की के झबरेड़ा थाना क्षेत्र के गांव में जहरीली शराब कांड मामले को लगभग 1 महीने बीत चुका है, मगर अभी तक सिर्फ 5 मृतकों की बिसरा रिपोर्ट ही पुलिस को मिल पाई है, जबकि जहरीली शराब पीने से 41 लोगों की मौत हो गई थी। अब 36 बिसरा रिपोर्ट के आने पर सवाल बना हुआ है, क्योंकि रुड़की सिविल अस्पताल में 455 बिसरा जार में बंद पड़े हैं और आज तक जांच के लिए पहुंचे ही नहीं। 5 विसरा की रिपोर्ट हमारे पास आई है, जिसमें कि मिथेनॉल पॉइजनिंग आया है। तो मिथेनॉल पॉइजनिंग में अभी हमारा जो स्प्रिट गया है उसकी भी अभी केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट आनी बाकी है। उसी के बेसिस पर हमारी अग्रिम विवेचना जारी रहेगी। ऋषिकेश से जहां चल रहे इंटरनेशनल योग फेस्टिवल में प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी पहुंची। शिल्पा शेट्टी ने यहां योग सीखने वाले लोगों को फिटनेस के गुर सिखाए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो भाग्यशाली हैं, यहां से योग जन्म हुआ है और वह उस भूमि पर आज पहुंची है। ऋषिकेश एक ऐसी धरती है जहां से योगाचार्य ने निकलकर पूरे विश्व में योग की पताका को फहराया है। लेकिन यंगर जनरेशन जो है एक फैड के लिए शायद करती हैं, लेकिन जो साइंटिफिक चीज़ें हैं योग के साथ जुड़ी हुई, अगर उसको समझने की आप कोशिश करें तो आपको समझ में आएगा कि हाउ डीप योग इज़ एंड हाउ इट कैन एक्चुअली हील यू। तो कहते हैं कि योग केम इन टू प्ले बिकॉज शिवजी taught it to Parvati to get rid of suffering on this earth. तो अगर आप उस बात को समझ सके तो you'll understand how important you. देश दुनिया के स्कीइंग के लिए मशहूर औली में इन दिनों मौसम मेहरबान है, जिससे यहां पहुंचने वाले सैलानी भी बेहद खुश हैं। दिन भर धूप खिल रही है, जिससे सैलानी बर्फीले ढलानों का आनंद ले रहे हैं। वहीं शाम होते ही बर्फबारी हो रही है, जिससे पर्यटकों को स्नोफॉल का मजा भी अब मिल रहा है। पर्यटक यहां स्कीइंग सीखने के साथ ही रोपवे, चेयर कार का भी जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। गौरसो बुग्याल के साथ ही औली में इस साल अभी भी 5 फीट से अधिक बर्फ जमी है, जिसे देखने के लिए रोज सैलानी यहां पहुंच रहे हैं। पहाड़ी कनरी तू मेरी पाड़ी, रिवाज पहाड़ी, दगड़ियों गीत मेरा पाड़ी, मेरी बात पहाड़ी। बद्र केदार जख देव तो का धाम, ढुंगू भी पुजे दुयख देव तो समान, नंदा देवी गंगा जी कुमैत, धर्म्या तू गोल जू को थान।
पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट बाबा केदार के धाम केदारपुरी को पुनः निर्माण कार्य भले ही बर्फबारी के कारण पिछले कुछ दिनों से रुका हुआ है, लेकिन इस बार केदारनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले केदारपुरी में तीर्थ पुरोहित आवास के लिए स्वीकृत 5 ब्लॉक में से 2 ब्लॉक का काम पूरा हो जाएगा, जबकि 3 ब्लॉक का काम अभी भी इस साल ही शुरू हो जाएगा। हर ब्लॉक में करीब 4 से ज्यादा तीर्थ पुरोहितों के आवास बनाए जा रहे हैं। अगर आप वाटर स्पोर्ट्स का शौक रखते हैं तो हो जाइए तैयार, क्योंकि टिहरी झील की तर्ज पर तैराई में ऊधम सिंह नगर के हरिपुरा और बौर जलाशय में भी व्यावसायिक बोटों का संचालन शुरू हो रहा है। जी हां, वाटर स्पोर्ट्स के शौकीन लोग अब यहां भी रोमांच के सफर का आनंद उठा सकेंगे। इसके शुरू होने से जहां एक तरफ वाटर स्पोर्ट्स और पर्यटन की गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिल पाएंगे। पर्यटन विभाग से बात हो रही है। जो टिहरी का हमारा लेक है, न्यू टिहरी का, वहां पर इस काम को दे दिया गया है एक फर्म को टेंडर के द्वारा। हम लोग ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें भी इसका टेंडरिंग करने की तत्काल आप कार्रवाई करा दें, जिससे कि हमारे पास जो इक्विपमेंट आ चुका है, जिसको अब हम लोग सुरक्षित रखेंगे, वो यथाशीघ्र हम लोग उसको फिर पानी में डालें और टूरिस्ट के लिए और लोकल यूजर्स के लिए उसको। अपना उत्तराखंड में अभी के लिए इतना ही। वक्त